ये तो उतार लिया था ना चैप्टर। अभी लिखवाएंगे सार, पहले पी ब्लॉक बता दूँ ना मैं पहले। नानी आड़ी आड़ी चल रही। देखो भाई, आवर्त सारणी में इस तरीके से तुम्हें पी ब्लॉक नजर आएगा ही। अगर हंसने से फुर्सत मिल गई तो इधर देख लो, ये धत्ती बत्ती मैं ही निकालूंगा क्या? रुक जाओ, अभी बना लेना। अभी क्या बनाओगे, इसमें कुछ लिखा हुआ है? खाली है अभी। हाँ जी। तो इसमें होता क्या है कि अगर तुम इसमें इससे इधर की साइड देखोगे ना तो यहाँ डी होता है, और इससे इधर की साइड जो है ना वो एस होता है। तो एस अब तक जो तुम पढ़ लेते वो एस ब्लॉक पढ़ लेते, और एस ब्लॉक में एस ब्लॉक फर्स्ट ए होता है, सेकंड ए होता है, और उसके बाद में यहाँ से जो स्टार्ट हो जाता है ना पी ब्लॉक होता है, और वो थर्ड ए से स्टार्ट होता है। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, और ये जो होता है ना ये 8 नहीं होता है, ये शून्य समूह कहलाता है। शून्य समूह। अब कोई कहे शून्य समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारी गैसें रखी गई हैं, और वो गैसें अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें मतलब किसी से क्रिया नहीं करने वाली गैसें हैं। ये पूरे का पूरा तुम्हारा पी ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है जी। अब पी ब्लॉक में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है बोरोन, है ना, एल्युमिनियम, और ये IN और TL। फिर होता है CSI, और ये SNPB। इसके बाद यहाँ जाता है नाइट्रोजन, ये, और जी इसके बाद आता है ऑक्सीजन, सल्फर, और ये PO। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, AT, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तत्व कैसे लिखे गए? देखो तुम अगर जो उसमें भी देखो यूट्यूब वगैरह पे, उसमें भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं। आलू गाजर मूली सूली कैसे कैसे करके बना रखी होती हैं, बहुत सारी तरीके। अलग हर किसी के अपने अपने अलग तरीके हैं। शुरू में ट्रिक की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब तुम कई बार इसे देख लोगे ना तो फिर ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तुम्हें खुद ही पता होता है कि कहाँ कौन सा नाम आ रहा है, उसके जस्ट बाद कौन सा नाम है, इसके जस्ट पहले कौन सा नाम है। ये शुरू में जब तुम पहली बार या दूसरी बार जब तुम इसे याद करने की कोशिश करोगे ना तब ट्रिक की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जब तुम बार बार इस चीज़ को रिपीट करोगे तो फिर ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं होती, पूरी आवर्त सारणी अपना अभ्यास ही याद हो जाती है। अब आवर्त सारणी में तत्व याद रख लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रटा रटा के याद कर लेगा। मेन चीज़ होती है कि उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कैसे याद करे जाएं। देखो परमाणु क्रमांक ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ हम उसकी संयोजकता याद करते हैं, ऑक्सीजन संख्या याद करते हैं। कुल मिलाकर ज़्यादातर केमिस्ट्री में जो होता है परमाणु क्रमांक काम आता है। परमाणु भार तो सिर्फ एक आध जगह न्यूमेरिकल में काम आता है, परमाणु भार की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट ऐसा करके माना जाता है कि हमेशा दुगने से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता है, दुगने से कभी कम नहीं होता है उसके परमाणु क्रमांक से, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर हो सकती है, अधिक हो सकती है, प्रोटॉनों से कम नहीं हो सकती न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये है। अब इसमें क्या होता है कि एक होते हैं मैजिक नंबर 2, 8, 8 है, 18, 18, 32, ये होते हैं। ये मैजिक नंबर अपने आप में मैजिक नहीं होते हैं, ये दरअसल परमाणु क्रमांक बनाने का काम करते हैं, इसलिए ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। दरअसल इसमें एक खाना हमारा छूट जाता है क्योंकि जब यहाँ से बनाते हैं तो ये मैजिक नंबर अच्छा नजर आता है,
इधर की ओर से कम हो जाता है। फिलहाल ये जैसे हम इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो ये वाली लाइन जो है ना ये 8 वाली लाइन होगी, उसके बाद ये 8 वाली लाइन होगी, ये 18 वाली लाइन होगी, 18 वाली लाइन होगी, ये 32 वाली लाइन होगी। इसमें से 2 वाली लाइन जो है ना वो कट गई है, क्यों? क्योंकि ये एक खाना इसका कम रहता है, इसका एक खाना बढ़ा हुआ रहता है। तो ये यहाँ से आप देखो होगा, जो हमें किसी एक का पता चल गया ना, एक का, तो हम पूरे के पूरे सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक बता सकते हैं, किसी एक का पता चल जाए तो। अगर हमें सोचो बोरोन का ही पता चल जाए, बोरोन का 5 होता है, या कार्बन का पता चल जाए 6 होता है, या नाइट्रोजन का पता चल जाए 7 होता है, या ऑक्सीजन का पता चल जाए 8 होता है, या फ्लोरीन का पता चल जाए 9, इनमें से किसी का भी पता चल जाए, तो हमें पता है कि उससे जस्ट अगली लाइन क्या होगी। मतलब अगर हमें इसका पता है 2, तो अगर हमें इस खाने में आना है तो 8 जोड़ का आना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 10 होगा। उसके बाद अगर हमें इस खाने में आना है तो 10, फिर 10 में फिर ये जोड़ना पड़ेगा 18, और अगर जो हमें इस खाने में आना है तो अब 18 में ये जोड़ना पड़ेगा 36, 54, और 54 में फिर हमें ये जोड़ना पड़ेगा कितना? 86। अब ये 86 यहाँ तक हो गया है। अब चाहो तो तुम इसकी उल्टी गिनती इधर को शुरू कर दो तो बन जाएंगे, चाहो तो इसमें फिर वही वाला क्रम लगा दो, 8 8 18 वाला लगा दो, तो ऐसा बना दो। वरना जैसे तुम्हें पता चला 18 है तो ये 17 होगा, ये 16 होगा, ये 15 होगा, ये 14 होगा, ये 13 होगा। अब 13 है तो चाहे तो इससे पता कर लो, ये 14 होगा, ये 15 होगा, ये 16, 17, ये 18, तो हो गया। सारे गलत हो रहे हैं। 13 है, लाइन में कूद का आएंगे हम, 18 जोड़ का आएंगे, कितना हो जाएगा? 31। तो 31 के बाद में 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 36, 54 है, पीछे को ले आओ, 53, 52, 51, 50, 49, 49 में चाहो तो 32 कूद के इसमें जोड़ दो, या उससे पीछे को आ जाओ। 86 है तो ये 87 बोला है, उल्टा आना है पीछे को, 85, और ज़्यादातर मोबाइल हर किसी के पास हैं, किताबें हर किसी के पास हैं, नाम वगैरह जो होते हैं ना वो इनके सब देख लो, वरना अगर जो मैं तुम्हें नाम बोल भी दूंगा तो अभी अभी तो तुम्हें याद रहेंगे, फिर बाद में तुम इसमें भूल जाओगे हैं क्या। लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ, ये बोरोन होता है, ये एल्युमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है, और ये थैलियम होता है, थैलियम, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम होता है, ये टिन होता है, टिन नहीं सॉरी स्टेनस, टिन भी कहते हैं स्टेनस, और ये होता है लेड, सीसा जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये होता है एंटीमनी, सॉरी एंटीमनी, हाँ ठीक है एंटीमनी, एसबी। देखो ये अपने आप में थोड़ा सा अलग होता है, एसबी और नाम इसका होता है एंटीमनी, अपने आप में थोड़ा सा विचित्र होता है क्योंकि ये उससे मैच नहीं करता है। एसबी, हाँ टिन भी कहते हैं। तो ये अलग नाम से जाना जाता है, मतलब जो इसका प्रतीक होता है उससे नहीं, जैसे ये बी आई है तो बिस्मत है, लेकिन इसका जैसे टिन बोल देते हैं तो ये एंटीमनी, तो ये इस तरीके से इसका नाम चेंज होता है, यहाँ जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम होता है ये, और ये पोलेनियम होता है। ये नीचे वाले मैक्सिमम, यहाँ से आगे को नीचे वाले जितने भी तत्व होते हैं ना, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव वाले का भी बाद में बात करेंगे। पोलेनियम, यहाँ जाता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह है स्टेटाइन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब हम इस जरा सल ये सब बनाने की बात करें कि ये नाम लिखे कैसे गए हैं, तो एक अगर समूह ले लो, थर्ड ए की बात करें, हाँ चलो बस बस, उन्होंने कैसे लिखवा दिया, उन्होंने तो केमिस्ट्री पढ़ाते भी नहीं है।
ये है जी तुम्हारे समूह। चलो ठीक है, ये देखो ना, अगर तुम इसमें ऐसा सोचो बैंगन आलू गाजर या कुछ भी है, तो बैंगन आलू गाजर का मतलब होता है, अब या बैंगन आलू गाजर मूली कुछ भी है, तो अब उसमें आलू बैंगन गाजर या बैंगन आलू गाजर कुछ आगे पीछे हो गया तो पूरे आवर्त सारणी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सब्जी का क्रम या तो ये होना चाहिए कि कुछ ऐसा ट्रिक होनी चाहिए थी कि हाँ कुछ भी है गारंटी कैसे भी है, तो आलू मूली गाजर से, मतलब कहने का मतलब यह ट्रिक कोई सी भी है ठीक है, शर्त यह है कि तुम्हें कितनी याद है वो मायने रखती है। अगर ट्रिक किसी ने लिखवाने वाले किसी टीचर ने लिखवा दी, चलो ठीक है उसने लिखवा दी, तुम्हें याद है नहीं है वो मायने रहे कि भाई तुम्हें कितना पता है इसका, और अभी भी तुम उसमें टीप के देख के लिख रहे हो कोई भी नाम वगैरह, तो फिर तुम्हारे लिए वो ट्रिक व्रिक सब बेकार है। ट्रिक तभी काम करती है जब उसकी उस ट्रिक के कारण तुम आवर्त सारणी पूरी लिख दो, तब की बात है। डी ब्लॉक बताइए फिर, डी ब्लॉक बताओ, डी ब्लॉक क्या सुनो। चलो फिलहाल कैसे भी है, हर किसी की अपनी अपनी ट्रिक होती है, कैसे भी है मैंने फिलहाल ऐसे बनाई है, जैसे मूडन वूडन होता है ना, तो बाल गए कहाँ बहाते हैं, तालाब में या उसमें, तो बाल गए, हाँ इनको ही नहीं रहने दो तालाब में। देखो मैं या के या से अगर कोई यहाँ आ रहा है तो वो सेंटेंस बनाने के लिए आ रहा है, मैं का कोई यूज नहीं है, जैसे कहीं के आ जाए या कुछ आए तो वो सेंटेंस पूरा करने के लिए आ जाता है, वरना बाल गए इन तालाब ऐसे करके तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बाल जो है वो तालाब के अंदर चले जाते हैं। यहाँ आ जाता है काशी गए, हाँ चलो जी संत प्रभु। देखो उधर ए एस जो होता है ना, ए एस, तो वो से हमेशा से की आवाज़ नहीं देता, जय की आवाज़ भी देता है, ये भी पता होता तुम्हें। तो जब कभी कभी ना किसी क्लास में ठुकाई उकाई पिटाई उटाई होती है ना, तो न पे आज सभी, न पे आज सभी इससे आ जाते हैं। और क्लास में एग्जाम वगैरह जब हो रहे होते हैं तो उसमें नकल उकल चलती है, तो नकल में क्या होता है, उससे टीपो, कैसे लगा, उससे टीपो, फिर कल चलो ऑटो आ जाए, आंटी आ जाए, आएगा ऑटो। देखो ऑटो में ओ टी है, लेकिन आंटी में किसी ने ए एन लिख दिया ना तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आंटी भले से बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन आंटी का पता होना चाहिए। देखो ऑटो तो ऑटो चल जाएगा, ए टी आ रहा है उसमें, लेकिन आंटी में किसी ने ए एन लिख दिया तो वो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आंटी में ए एन आ रहा है, तो ऑटो से याद रहेगा कि ए टी ऑटो ही होगा। देखो उधर ये लड़कियों के नाम है ऐसा करके, हीना, नीना और करीना। करीना का एक्सरे, 3 लड़की थी, उन्होंने अपना एक्सरे करवाया तो वो रंगीन आया, तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये तुम्हारी ट्रिक है, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से ट्रिक याद कर लो, 1000 तरीके होते हैं। मतलब ये होता है कि तुम बिना देखे पी ब्लॉक लिख सकते हो नहीं लिख सकते, वो मायने रखता है। ठीक है जी, तो ये पी ब्लॉक है, इसे उतारेंगे और उसके